नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? प्रसन्न हैं? प्रसन्नता के साथ ध्यान की तरफ बढ़ते हैं मिलजुल कर हम लोग। और फिर प्रारंभ करेंगे 17वें अध्याय के 23वें और 24वें श्लोक के साथ जुड़ने का विनम्र प्रयास। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद् गीते भवद्वेषिणी। गीता माता की जय जयकार। भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में साष्टांग दंडवत करते हुए सीधे सीधे स्पर्श करते हैं 23वें श्लोक को। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। इसका अर्थ है ओम तत्सत। देखिए पहले आया ना ओम तत्सदिति, ओम तत्सत इति, तो ओम तत्सत ऐसे ये 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्मा का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण, वेद और यज्ञ आदि रचे गए। ओम तत्सत की महिमा पद्मनाभ के श्रीमुख से श्रवण करने का जो अवसर अर्जुन जी ने प्राप्त किया वो हम भी प्राप्त कर रहे हैं उनके मुखारविंद से। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुराः। तो जो सर्वव्यापी हैं, जो कि नाम और रूप से परे हैं, उनको ओम तत्सत इन नामों से जब स्मरण कर रहे हैं, कहते हैं कि जो दिव्य शक्ति है, जो स्पंदन है विराट के, वो ओंकार की ध्वनि के साथ में है। और ओम तत्सत के अंतर्गत जो भी शास्त्र का अध्ययन है, जो भी अभ्यास किया जाता है, ध्यान किया जाता है, वो सब तो आता ही आता है। इसके साथ साथ जो मंत्रों का उच्चारण है उसको लेके सृजन की शक्ति, द पावर ऑफ क्रिएटिविटी इज अनफोल्डेड। तो ब्रह्मा जी ने भी ध्यान किया और ओंकार का जब कहते हैं कि जो ओम है वो आदि शब्द है, यानी सृष्टि उत्पन्न हुई उसका मूल है। तो जो बहुत बड़ी अच्छी अच्छी बातें आपने भी सुनी होगी, वो नाद की बात आती है। और अगर आप ऐसे भी एक बार मतलब थोड़ा आसपास थोड़ी शांति करके आप देखें, ऐसे करते हैं ना, तो सो हम इसमें भी ओम का थोड़ा सा समानांतर कुछ भाव हमको प्राप्त हो जाएगा। तो मुख्य बात यह है कि ओम तत्सत इसकी बड़ी महिमा है। तो ये एक ऐसा अमोघ संकेत भगवत कृपा से हम तक आ गया है जिसका लाभ हम अपने जीवन में बहुत सारा उठा सकते हैं, है ना। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः। ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म की बात जब आती है तो वो सच्चित आनंद है, सत्य भी है, चित्त भी है, आनंद भी है। उस तक ले जाने में मंत्र ये ओम तत्सत, हरिओम तत्सत ऐसे भी हम कहते हैं ना, तो ये बहुत प्रभावी है। और इस बात को आधार लेते हुए कर्म जो हम करते हैं ना, वो क्यों करते हैं, वो विवेक चूड़ामणि में आचार्य शंकर ने ऐसे स्पष्ट किया कि चित्तस्य शुद्धये कर्म न तु वस्तुपलब्धये वस्तु सिद्धिर्विचारेण न किंचित कर्म कोटिभिः। ये इसका अर्थ बताया कि कर्म चित्त की शुद्धि के लिए है, वस्तु की उपलब्धि के लिए नहीं है कि मुझे ये प्राप्त हो जाए वो प्राप्त हो जाए। ऐसा दृष्टि, ये दृष्टि जो इस श्लोक के द्वारा आचार्य शंकर प्रदान कर रहे हैं कि वस्तु सिद्धि तो विचार से ही होती है, करोड़ों कर्मों से भी कुछ नहीं होता है।
इस बात को हम अपने जीवन में कैसे परीक्षण करें? वो परीक्षण करने के लिए जो मन की स्थिरता, शांति होनी चाहिए। और आजकल जो कहते हैं कि पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन वगैरह, ये उससे कई गुना आगे जाती है बात वैसे। वो मैनिफेस्टेशन में तो वो भौतिक दृष्टि से जो उपलब्धि है, उसको महत्वपूर्ण मान के चलते हैं। यहाँ पर उससे अधिक जो है, उसको महत्वपूर्ण मान रहे हैं, लेकिन ये तो बाय द वे में है। जो कर्म किया जाता है, वो चित्त की शुद्धि के लिए किया जाता है। तो चित्त की शुद्धि कैसे कर्म से होगी, कि हम कर्म को कैसे अपना रहे हैं, उसका ही संकेत श्रीमद् भगवद गीता से बार बार भगवान जैसे स्पष्ट कर रहे होते हैं। एक तो उनको अर्पण करके करना है ना, तो फिर हमारा बंधन नहीं रह जाता, फिर वो उनका हो जाता है। पर अर्पण करने के लिए जब तक चित्त शुद्ध नहीं हो, ये सारी चीजें मिली जुली हैं। मतलब अहंकार होगा तो फिर अर्पण नहीं होगा, और अगर भगवान के साथ में भाव ही नहीं है, संबंध ही नहीं, तो अर्पण कैसे करेंगे? इसलिए भक्ति जो है उसका भी महत्व है। और भक्त कैसे बने, इसके बारे में भी भगवान ने बता दिया। और संतों के चरणों में बैठकर सत्संग जहाँ हो रहा हो, उस प्रकार से अपना स्वाध्याय करके भी हम वहां तक जाते हैं। और आत्म समर्पण के बिना तो उनका साक्षात्कार होता नहीं है। बल्कि इस भगवत गीता के प्रवाह के बीच में भी शिष्यस्तेहम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, जो पूरी तरह शरणागति हो गए, तब भगवान की करुणा से और अधिक अमृत वर्षण हुआ है। 24वां जो श्लोक है 17वें अध्याय का, तस्मादो मृत्युदाहृत्य यज्ञदान तप क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां, सततं ब्रह्मवादिनां। इसलिए इसका अर्थ बताया कि ओंकार के प्रयोग के बारे में उसकी व्याख्या दे रहे हैं इस श्लोक में, कि इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तपरूप क्रियाएं सदा ओम, इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही प्रारंभ होती है। तो इस श्लोक के संदर्भ में स्वामी शिवानंद जी महाराज की वाणी से जो बातें हम तक आई, उनका भी थोड़ा सा आधार लें तो वो भी कहते हैं कि जो कुछ भी त्याग किया जाता है, किसी को दिया है दान, तप इत्यादि किए हैं, उन सब अध्ययन इत्यादि में ओम से प्रारंभ जो करते हैं, तो ओम पर ध्यान करते हैं। और ये जो प्रणव पर ठीक ठीक भाव के साथ में जब ध्यान किया जाता है, तो वो एक अलग ही प्रकार से उन्नत अवस्था की तरफ चित्त को लेकर चला जाता है। जैसे कि हम समुद्र या बल्कि नदी को पार करना है तो नाव में बैठे हों, उस प्रकार से जो उच्चारण है, शुद्ध मन करते करते, मन शुद्ध होते होते, जो ओम का उच्चारण है, वो उन्नत अवस्था की तरफ हमें लेकर जाता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जब भी कुछ अर्पण करना है, त्याग करना है, उसमें भी ऐसा स्वामी शिवानंद जी महाराज बता रहे हैं। भगवत प्राप्ति के लिए भी ओम जो है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है। तो दया की दृष्टि से अगर दान करते हुए और तपस्या इत्यादि में ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। तो सबके मंगल और सबके कल्याण की प्रार्थना के साथ करते हैं समापन। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।